नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं तो भाई इसको जाने बिना आपका घर बनाना बेकार है। क्योंकि घर बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर कितनी मोटी सरिया लगाने से आपका घर पर्याप्त मजबूत होगा। क्योंकि कई बार आप लेबर मटेरियल सही ठेका दे देते हैं तो ऐसे में ठेकेदार जो है अपने मनमानी कोई भी सरिया कहीं पर लगा देता है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कितनी मोटी सरिया कहाँ पर लगनी चाहिए जिससे आपका वो पार्ट पर्याप्त मजबूत हो। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि भाई फाउंडेशन में, कॉलम में, प्लिंथ बीम में, स्लैब बीम में कितने एमएम की, कितने सूत की, कितनी मोटी सरिया लगनी चाहिए। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन होता है, घर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। और फाउंडेशन में हमेशा 10 mm यानी कि 10 mm की स्टील का उपयोग किया जाता है। 10 mm की स्टील को हम 3 सूता सरिया भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग सूत में समझते हैं, तो ऐसे में उनके लिए हम बता दें कि फाउंडेशन में हमेशा 10 mm यानी कि 3 सूता सरिया का उपयोग किया जाता है। सेकेंड, यदि हम कॉलम की बात करें तो भाई कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में 12 mm यानी कि 12 mm की मिनिमम 4 सरिये का उपयोग करना चाहिए। यदि आप 1 से 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो आपको 12 mm की 4 स्टील लगानी चाहिए। और यदि आप 3 से 4 फ्लोर बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको कॉलम में 4 स्टील बार 12 mm की और 2 स्टील बार 16 mm की उपयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम प्लिंथ बीम की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाते समय आपको 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। 12 mm का मतलब भाई 4 सूता होता है। यदि आप सूता में समझते हैं तो 12 mm का मतलब 4 सूता सरिया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की ढलाई हो रही है। और स्लैब की ढलाई करते समय हमेशा आप इस बात को कहीं पर लिख लीजिए कि स्लैब की ढलाई करते समय आपको 10 mm की स्टील का उपयोग करना है। बहुत सारे लोग 8 mm की करते हैं, तो भाई अब वो समय चला गया। आपको हमेशा स्लैब की ढलाई करते समय 10 mm यानी कि 3 सूता सरिये का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम स्लैब बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम स्लैब बीम बोलते हैं। और बहुत सारे लोग स्लैब ढलाई करते समय स्लैब बीम नहीं बनाते, तो ये बहुत बड़ी गलती है। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपका घर पर्याप्त मजबूत बने तो आपको इस तरीके से स्लैब बीम जरूर से जरूर बनवानी चाहिए। और स्लैब बीम बनाते समय हमेशा 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 mm की स्टील का उपयोग किया गया है और 12 mm की 4 सरिया लगाई गई है। और 12 mm की सरिया को हम 4 सूत बोलते हैं। यदि आप सूत में समझते हैं तो स्लैब बीम में हमेशा आपको 4 सूत की सरिया यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम कॉलम रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाया जाता है। तो रिंग लगाते समय हमेशा एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ रिंग बनाते समय हमेशा आपको 8 mm की सरिये का उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ रिंग हमेशा आप उस सरिये से बनाएंगे जिसमें कुछ इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियां बनी हो, ना कि कुछ इस तरीके से प्लेन हो। प्लेन वाली स्टील से कभी भी आपको रिंग नहीं बनाना है, क्योंकि ये प्लेन होती है। प्लेन होने से क्या होता है कि कंक्रीट के साथ इसकी जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे में आपका कॉलम कमजोर ना हो, इसलिए आप हमेशा रिंग बनाते समय 8 mm की स्टील का उपयोग करेंगे, क्योंकि 8 mm की स्टील में इस तरीके से पट्टियां ऑलरेडी बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बीम की बात करें तो बीम में भी रिंग लगाते समय हमेशा आपको एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस 6 इंच रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ रिंग बनाते समय 8 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि 8 mm की स्टील में कुछ इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियां बनी होती है। और पट्टियां जिसमें बनी होती है, इस स्टील की जो पकड़ होती है कंक्रीट के साथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको घर बनाते समय कहां पर कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भाई आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप लाइक नहीं करते हो, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। यदि आपको फ्री में कोई नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। प्लीज़ भाई लाइक जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।